स्वीडन में अपनी बेगमात के टैक्स 2 नंबर तरीके से डालने वाले लोग होशियार हो जाएं। अब उनकी बेगमात जो हैं वो पाकिस्तान में रहेंगी और वो यहाँ पर एंजॉय करेंगे। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक भाई हैं, उन्होंने मेरे साथ टिकटॉक पर रब्ता किया और मुझे बताया कि भाई मैं अपनी बेगम का जो टैक्स है वो अपनी पॉकेट मनी से पे कर रहा हूँ और मैं अपनी बेगम से काम नहीं करवा रहा क्योंकि हमारा एक बेबी है और मुझे लगता है कि मैं टैक्स पे कर सकता हूँ, तो उनके जो टैक्स हैं वो मैं ख़ुद जो है यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट जो उनको पे कर रहा हूँ। तो वो किसी रेस्टोरेंट के ज़रिए उनका टैक्स जो है वो दिलवा रहे थे, तो किसी ने टिप ऑफ किया और किसी तरह से जो है मुतलका जो इदारे हैं उनको पता चला कि भाई इस तरह से कोई काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि भाई मुझे एक लेटर मसूल हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि भाई आपकी जो वाइफ है वहाँ पर काम नहीं करती, तो उनका टैक्स कैसे यहाँ पर पहुँच रहा है। तो उन्होंने अब हमारे ऊपर एक केस चलाया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपने 2 नंबर तरीके से जो है वो टैक्स डाला है। तो अब स्वीडन के अंदर रहते हुए अच्छे पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत दें। अगर आपकी वाइफ या आपके बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं तो उनको काम करने की इजाज़त दें ताकि लीगल वे से उनका टैक्स जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट को जाए और उनके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम है वो ना पेश आए। मैं यहाँ पर एक और भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो दूसरे कंट्री से यहाँ पर मूव हुए हैं वो यहाँ पर अपने नाम से जो है आईडीज़, फूड डिलीवरी की जो आईडीज़ हैं वो यहाँ पर बनाकर किसी स्टूडेंट्स को दे देते हैं, किसी दूसरे लोगों को दे देते हैं। तो भाई ऐसा भी आपका करना वो जुर्म के ज़ुमरे में ही आता है और इस सूरत के अंदर आपको जो नताइज हैं वो भुगतना पड़ सकते हैं। सो आप लोगों से गुजारिश है कि भाई आप अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो आप अपने पर्सनल नंबर के ऊपर जो है ख़ुद काम करें, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे को कहें कि भाई आप उसके नाम के ऊपर काम करें और उसके अंदर से आपको कमीशन मिलती रहे। सो शॉर्टकट वेज़ में मुझे लगता है कि अब यहाँ से अर्निंग करना बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। सो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा।